6 महीने पहले ही आसमान से बरसे कहर से तबाह हो चुकी कश्मीर घाटी उस सदमे से अभी उभरी भी नहीं थी कि लोग नई तबाही की आशंका से बुरी तरह डरे हुए हैं। झेलम वैसे ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और मौसम विभाग का कहना है कि अभी तो शुरुआत हुई है। 1 से 4 अप्रैल तक सावधान रहना होगा कश्मीर के लोगों को। हर तरफ कुदरत का कहर, न सड़क का पता न मैदान का। बारिश ने बिगाड़ी स्वर्ग की सूरत। सड़कें बन गई सैलाब, बहती जा रही है बस्तियां, फिर से नर्क में बदलता जा रहा धरती का स्वर्ग। बर्बादी की इन तस्वीरों ने सारी खूबसूरती को फिर से बिगाड़ दिया। बाढ़ आई है, घर डूबे हैं, तबाह हुए हैं लोग, खाली हो रहे हैं गांव, तकलीफ में है यहाँ रहने वाला हर एक इंसान। सबको बदले 24 घंटे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 1000 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है। राज्य में 1 से 4 अप्रैल तक मौसम फिर बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने 3 अप्रैल को भारी बारिश की चेतावनी दी है। झेलम नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सोमवार को श्रीनगर जम्मू हाईवे तीसरे दिन भी बंद रहा। हजारों मुसाफिर और वाहन हाईवे पर फंसे हैं। बारामूला बनिहाल रेलवे सेवा भी ठप है। अगले 4 दिन तक 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। अगले 2 दिन तक बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई। कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी वार्षिक परीक्षाएं स्थगित हैं। जम्मू कश्मीर अपने दुर्भाग्य से फिर टकरा गया। दर्द के सांचों से निकले भी नहीं थे लोग कि बारिश ने फिर उम्मीदों को धो डाला। 2000 से ज्यादा सेना वैसे तो घाटी में अपनी जान की परवाह किए, बिना सुबह और शाम की परवाह किए, बिना खतरे की परवाह किए लगे हैं लोगों को बचाने में। लेकिन मौसम का क्या, कब बिगड़ जाए, इस खौफ के साए में जी रहे हैं जम्मू के लोग। और राहत की कमान केंद्र सरकार ने संभाल ली है। सूबे की हालत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी नजर है। केंद्र ने राज्य सरकार को 200 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है। ये सारी बातें सच है, लेकिन जमीन पर ऐसा कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं सेना से आगे सियासत आ गई। 7 महीने पहले की तबाही की तस्वीर आज भी लोगों की आंखों में है और मौसम विभाग के अधिकारी कहते हैं अभी तो कयामत बाकी है। 1 से 4 अप्रैल तक का दिन और बुरा होगा क्योंकि 3 अप्रैल को भारी बारिश की संभावना है। आसिफ सुहाग, जम्मू, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर के बडगाम में भूस्खलन के चलते 2 घर जमीन में धंस गए। इन घरों में कुल 16 लोग रहते थे। सेना के जवानों और इलाके के लोगों ने मिलकर रेस्क्यू अभियान चलाया। इस रेस्क्यू में 6 लोगों की लाशें निकाली गई हैं, जबकि 10 की तलाश अभी भी हो रही है। आशंका यह है कि 10 लोग अभी भी कुदरत की मार से मारे गए हैं। ये तस्वीरें हैं बर्बादी के मंजर की। कुदरत की मार से वादी में दहशत का माहौल है। पहले बाढ़ की मार ने रुलाया और अब ताजा बारिश से आशंका जताई जा रही है कहीं धरती पर ये जन्नत जहन्नुम न बन जाए। पिछले कई दिनों से बारिश से बेहाल जम्मू कश्मीर के बडगाम का और भी बुरा हाल है। तस्वीरें बता रही है कैसे कुदरत के कहर में यहाँ का पूरा नक्शा बदल गया। बारिश और बाढ़ की भेंट चढ़ गई इन आशियानों को देखिए। बताया जा रहा है कि इन दोनों घरों में 16 लोग रहते थे, लेकिन आपदा में ये घर जमींदोज हो गए। आशंका जताई जा रही है इन घरों में रहने वाले सभी लोग जमीन के नीचे दब गए। अब तक सेना ने 6 लाशें बाहर निकाली है। बाकी लोगों के जिंदा बचने की आशंका ना के बराबर है, लेकिन सेना के जवानों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है। ये आप देख सकते हैं, ये इलाका जो है पहाड़ी इलाका है। बर्फबारी यहाँ पे हुई है, जंगल का इलाका है और पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर टॉप पे हम अभी मौजूद हैं। और यहाँ पे कुछ घर बने हुए थे जो पहाड़ी ढहने के कारण बिल्कुल जमीन के नीचे दब गए हैं। पूरे मकान, केवल छत नजर आ रही है यहाँ पे भी। और अगर दूसरी ओर नजर डालें तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से जो है केवल छत नजर आ रही है। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि इस दर्दनाक हादसे से पहले भी भूस्खलन हुआ था। प्रशासन को इस बारे में इत्तला भी दी गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। की तरफ से कोई हमें वार्निंग नहीं दी गई थी, कोई सेफ जगह पर इनको ले जाया जाता, ऐसा नहीं हुआ है। कल से 2 दिन से यहाँ पर सड़क बंद है, जबकि मतलब
हमने उस बारे में डीसी को या तहसीलदार साहब को भी फोन किया था, लेकिन कोई यहाँ पे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई, मतलब एक दिन पहले भी ये शुरू हो गया था पहाड़ों का ढहना। ये तकरीबन 2-3 दिन पहले का वाक़ा है। अगर वक्त रहते प्रशासन चेत जाता तो शायद ये रूह को कपा देने वाली तस्वीरें सामने नहीं आती। 16 लोग देखते देखते काल के गाल में नहीं समा जाते। इधर सरकार के मंत्री प्रशासन को चुस्त करने के बदले जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। हांजुरा साहब, जिस प्रकार से कल से ये फ्लड सिचुएशन बनी हुई थी, दिन में भी लोग पैनिक थे, तो सरकार ने लोगों की मदद करने के बजाय थोड़ा कंफ्यूज नहीं लगता है आपको कि पहले बोला कि फ्लड नहीं है, अलर्ट नहीं है, और रात होते होते फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया और आज फ्लड घोषित कर दिया गया? शायद आपको पता नहीं कि चीफ मिनिस्टर खुद दिल्ली से कल आया, श्रीनगर उसको जम्मू आना था, लेकिन ये सिचुएशन फ्लड की जो हुई उन्हें मौके पर यहाँ पे मीटिंग बुलाई और अलर्ट किया सारे अफसरों को। सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने मारे गए लोगों के लिए संवेदनाएं जाहिर की है। इधर इलाके में रुक रुक कर लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। पिछले साल आई बाढ़ से मिले जख्म अभी भरे नहीं हैं, लेकिन अब कुदरत की नई चेतावनी से लोग सहमे हैं। जन्नत में मौत से सन्नाटा है। यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल बर्फ भी साथ में नजर आ रही है और कितनी पहाड़ी यहाँ पे बहुत ही बड़ा जो पहाड़ी का बाग है वो यहाँ पे ढह गया है, जिसके कारण ये सारे मकान जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको यहाँ से वो तबाह हो गए हैं। और तबाही का मंजर कितना खौफनाक है उसका अंदाजा आप इस सामान से लगा सकते हैं। ये सामान जो है ये भी घरों में इसी प्रकार से पड़ा हुआ है, कोई चीज़ निकालने का मौका इन्हें नहीं मिला। यहाँ तक कि अपनी जान जो सबसे प्यारी है, मकान तो फिर भी बनेंगे लेकिन ज़िंदगी एक बार चली जाए वो वापस नहीं लौटती है। ये लोग जो है अपनी ज़िंदगी को भी नहीं बचा पाए, दफन जिंदा हो गए इसी मकान में जहाँ तक ये कल रहते थे, जहाँ पे इनका आशियाना था वही आशियाना जो है आज इनकी कब्र बन गई। कैमरामैन मुबशिर हुसैन के साथ आसिफ साहब, बडगाम, न्यूज़ 24।